फोकस एडू सेंटर के तरफ से माध्यमिक के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज 18.2 एक्सरसाइज ज्योमेट्री के ऊपर जो थेलस के प्रमेय पर आधारित है एमसीक्यू ये बताएंगे। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 18.2 एक्सरसाइज का पेज नंबर है 244। तो इसका 11A का एक नंबर, एबीसी त्रिभुज के बीसी भुजा के समानांतर सरल रेखा AB एवं AC भुजा को X एवं Y बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ABC त्रिभुज है, तो XY सरल रेखा ये BC भुजा के पैरेलल है। XY पैरेलल है किसके साथ? ना BC भुजा के साथ पैरेलल है। तो यहाँ पर AB भुजा को X बिंदु पर, AC भुजा को Y बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर मान दिया है, X का मान दिया है। यहाँ जानते हैं थैलस के प्रमेय के अनुसार ये XY अगर BC का समानांतर है तब माने XY पैरेलल है BC। अगर समानांतर होता है तो थैलस के प्रमेय के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं AX by XB, AX by XB समान होगा AY by YC थैलस के प्रमेय के अनुसार। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर बुक में दिया ही है मान। यहाँ पर देखो AX का मान दिया है 2.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद XB का मान दिया नहीं है, पहले XB की जगह XB बैठ जाएगा। और AY का मान कितना दिया है? 3.2 सेंटीमीटर। और YC का मान कितना दिया है ना? YC का मान दिया है यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर। तो कोना कोनी हम लोग वज्र गुणन करेंगे, तो XB इंटू 3.2 और इधर में होगा 2.4 इंटू 4.8। तो यहाँ XB का मान हमें चाहिए, चलिए इस हिसाब से 2.4 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई यहाँ 3.2। तो एक घर आगे दशमलव यहाँ पर हट गया, यहाँ दशमलव हटाने के कारण यहाँ पर आया 10। ठीक है, 16 के पाढ़ा में यहाँ कट जाएगा, 16 दुगुने 32 और 3 16 48। उसके बाद 2 के पाढ़ा में ये कटेगा 24, 12 बार में। चलिए यहाँ पर XB का मान कितना आएगा? 12 इंटू 3 36 बटा 10, तो मैंने हो गया 3.6 सेंटीमीटर XB का मान। तो उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है बोलो? उसके बाद यहाँ पर दिया है AB का लंबाई ज्ञात करो। AB का लंबाई ज्ञात करो, तो AB है यहाँ पर देख ही रही हो कि चित्र में AB जो A से लेकर B ये पूरा जो भुजा है ये दो खंड में विभक्त है, AX प्लस XB। चलिए यहाँ लिखेंगे AX प्लस XB। चलिए AX कितना है ना? AX यहाँ पर दिया है 2.4 सेंटीमीटर और XB का मान कितना आया ना? 3.6 सेंटीमीटर। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 0, 3 2 5 और 1 6, तो मैंने 0 कट गया तो 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा AB का मान। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में जाएंगे। देखो ABC त्रिभुज के AB एवं यहाँ पर ऑप्शन भी है B नंबर ऑप्शन, यहाँ पर बगल में लिख देंगे B नंबर ऑप्शन फर्स्ट वाला का। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पर देखो नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर त्रिभुज ABC के AB एवं AC भुजा के भुजा पर D एवं E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि D समानांतर BC। तो यहाँ पर हम लिखे ही है, यह चित्र में भी दिखाए हैं कि D पैरेलल है BC समानांतर। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि AD और DB का अनुपात 3:1। तो यहाँ पर दिया है क्या ना? AD देख रही हो, AD यहाँ पर DB इज इक्वल टू कितना दिया है ना? 3:1 दिया है। तो तुम्हें पूछा गया है EA इज इक्वल टू दिया है 3.3 सेंटीमीटर। EA इज इक्वल टू दिया है 3.3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है? AC का लंबाई। तो पूछा गया है AC का लंबाई कितना है। ठीक है, चलिए हम लोग कैसे करेंगे देखो ना, थैलस के प्रमेय अनुसार हम लोग जानते हैं, थैलस के प्रमेय अनुसार हम लोग क्या जानते हैं ना? AD बाई DB इज इक्वल टू क्या होगा ना? AE बाई EC। ठीक है, चलिए उस हिसाब से AD बाई DB का अनुपात यहाँ दिया है 3:1, माने 3/1 दिया है। चलिए उस हिसाब से हम लोग बैठा देंगे इसमें। और AE का मान दिया है 3.3 और EC का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, थैलस के प्रमेय अनुसार अगर DE पैरेलल होता है
ये DE पैरेलल होता है BC का, तो थैलस के प्रमेयानुसार ये AD और DB भुजा ये दोनों का अनुपात समान होगा AE और EC का अनुपात के साथ। चलिए उस हिसाब से हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे, तो 3 इंटू EC इज इक्वल टू 3.3। चलिए EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 3.3 बटा 3, 3 से इसको काटेंगे तो 1.1 होगा, तो EC का मान हो जाएगा 1.1, ठीक है, सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर तुम्हें पूछा गया है कि AC भुजा का लंबाई। चलिए AC भुजा का दो पार्ट है, AC भुजा प्राप्त करने के लिए AE प्लस EC करना होगा। चलिए इसीलिए AE प्लस EC, ठीक है। चलिए AE कितना है ना, AE है 3.3 और EC कितना है 1.1। चलिए दोनों को जोड़ने से होगा 4.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में 4.4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। देखो एक्सरसाइज 18.2 का 3 नंबर, 11 MCQ का 3 नंबर। यहाँ पास के चित्र में अर्थात यहाँ पर चित्र दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE भुजा समानांतर है। यहाँ दिया ही है कि DE पैरेलल है किसके साथ ना, BC के साथ। DE पैरेलल है BC के साथ, तो यहाँ पर AD का मान दिया है x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB का मान 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE का मान x सेंटीमीटर और EC का मान दिया है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर चित्र में x का मान पूछा गया, तो हम लोग जानते हैं कि ये चूंकि DE पैरेलल BC है, चलिए उस हिसाब से थैलस के नियम अनुसार AD बाई DB समान होगा किसके साथ ना, AE बाई EC के साथ, थैलस के प्रमेय अनुसार। चलिए AD का मान बैठा दे रहा है x प्लस 3, DB का मान बैठा दे रहा है 3x प्लस 19 और इधर में x का मान और यहाँ पर 3x प्लस 4। तो कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3x प्लस 19 इसके साथ गुना करते हैं x का, और यहाँ पर गुना करेंगे यहाँ x प्लस 3 के साथ गुना करेंगे 3x प्लस 4 का, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ देखा जाएगा कि इसके साथ इन दोनों का ही गुना करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 19x गुना होगा, और इधर में भी x के साथ दोनों का गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस इसके साथ इसका गुना करेंगे तो 4x, फिर इसका गुना करेंगे तो प्लस 3 3 के 9x प्लस इसका भी गुना करेंगे 3 4 12। चलिए इसमें यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ 19x देख रही हो है, और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 7 और 4 4x और 9x जोड़ने से 13x प्लस 12, ठीक है। तो x वाला राशि को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। चलिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x होगा और 12 इधर में रहेगा, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3x आएगा इज इक्वल टू 12। चलिए x का मान हो जाएगा 12 बटा 3। चलिए 3 से काटेंगे 4, चलिए x इज इक्वल टू 4। चलिए x का मान यहाँ ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है। इसी तरह हम आगे का भी सम्स बता रहे हैं। तो देखो ABCD यहाँ 4 नंबर है, 18.2 एक्सरसाइज का 11 का 4 नंबर। ABCD समलंब चतुर्भुज में AB पैरेलल DC, समलंब चतुर्भुज माने होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का यहाँ पर AB भुजा पैरेलल है DC। साथ ही साथ बोला है कि AD एवं BC भुजा पर P एवं Q दो बिंदु इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर इस भुजा पर P बिंदु, यहाँ Q बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PQ पैरेलल है DC, ये PQ भुजा पैरेलल है DC, ये बोल दिया है। और क्या दे दिया है ना, PD का मान यहाँ दे दिया है, PD का मान दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है PD का। BQ का मान दिया है, BQ का मान 35 सेंटीमीटर दे दिया है। BQ का मान QC, यहाँ QC का मान दिया है कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पूछा है AD का लंबाई कितना है, AD का लंबाई पूछा गया है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि AB पैरेलल DC, अब DC पैरेलल PQ, चलिए इन दोनों रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि AB पैरेलल PQ पैरेलल DC, ठीक है। चलिए ये तीनों ही परस्पर AB भी PQ के साथ पैरेलल होगा, बट PQ अब DC के साथ पैरेलल होगा। चलिए उस हिसाब से PQ अगर AB का भी पैरेलल है तो PQ DC का भी पैरेलल है, तो उस हिसाब से थैलस के नियम अनुसार यहाँ पर PD बाई PA
समान अनुपात होगा सी क्यू बाई क्यू बी। चलिए ठीक है, तो थैलस के प्रमेय अनुसार, थैलस के प्रमेय अनुसार यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर पी डी बटा यहाँ पर पी ए समान अनुपात होगा पी डी बाई पी ए बा डी पी बाई डी पी डी। यहाँ लिख रहा है पी डी बाई पी ए समान अनुपात होगा सी क्यू, यहाँ देख रही हो सी क्यू बाई क्यू बी। ठीक है, और यहाँ पर पी डी ना लिखकर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डीपी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डीपी, ये डीपी बाई पी ए, यहाँ देख ही रही हो डीपी बाई पी ए समान होगा सी क्यू बाई क्यू बी। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, डीपी का मान यहाँ पर ये डीपी का मान यहाँ पर दिया है 18 लिख दे रहे। पीए का मान यहाँ पर पीए का मान कहीं जगह दिया नहीं, चलिए पीए का मान वैसे ही लिख देंगे जैसा है, पीए ही बैठ जाएगा। सी क्यू का मान यहाँ पर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्यू बी का मान कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। चलिए कोनाकुनी गुना करेंगे तो पीए इंटू 15 इज इक्वल टू 35 इंटू 18। चलिए उस हिसाब से यहाँ पीए का मान कितना होगा ना 35 इंटू 18 बटा में होगा 15। ठीक है, चलिए 15 और 35 को हम लोग काट सकते हैं 5 से, 3 5 15 और 5 7 35, और 3 से 18 को काट सकते हैं 3 6 18। चलिए पीए इज इक्वल टू होगा 7 इंटू 6 6 7 42 सेंटीमीटर। ठीक है, पीए बराबर कितना होगा 42 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर पूछा है किसका लंबाई, एडी का लंबाई, ए से लेके डी तक लंबाई पूछा है। चलिए एडी का लंबाई जब पूछा है चलिए हम लोग यहाँ पर ये एपी प्लस पीडी कर रहे हैं, यहाँ पर एपी प्लस पीडी कर रहे हैं, पी बी ना पीडी। ठीक है, चलिए एपी का लंबाई पीए बाय एपी एक ही बात है, चलिए 42 है, और पीडी का लंबाई यहाँ पर देख ही रही हो पीडी का लंबाई दिया है 18। चलिए दोनों को यहाँ जोड़ने से हो जाएगा 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, एवं यहाँ पर भी ये 60 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन में है ए नंबर, ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे 5 नंबर सम्स। देखो चलिए यहाँ पर 11 नंबर का यहाँ 5 नंबर सवाल जो एमसीक्यू का है, तो यहाँ बोला है कि बगल में जो चित्र दिया है यहाँ त्रिभुज एक दिया है DEF। ठीक है, DEF एक त्रिभुज दिया है जिसमें से यहाँ पर ये P बिंदु है, DE भुजा की यहाँ पर P बिंदु कटता है, और यहाँ पर DF में Q सरल Q बिंदु है। तो यहाँ पर पूछा है कि DP दिया गया है, DP है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये DP बा PD इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, और DE बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है ना यहाँ पर DQ बराबर है 6 सेंटीमीटर और QF बराबर है 18 सेंटीमीटर। तो नीचे में जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में कौन सा रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोगों को प्रमाण करना है। तो हम लोग जानते हैं थैलस के प्रमेय अगर लागू होगा तो यहाँ पर DP और PE का इन दोनों का अनुपात, तो यहाँ पर ये PD दिया है लेकिन DE दिया है, बीच में PE का लंबाई नहीं दिया है, मैंने इसका लंबाई नहीं दिया है, तो PE का लंबाई कैसे आएगा ना, D में से, मतलब ये पूरा यहाँ पर D है, इसमें से अगर ऊपर वाला हिस्सा PD को घटा दिया जाए तो यहाँ PE का लंबाई आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसलिए PE हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों खंड का अनुपात जितना होगा इन दोनों खंड का अनुपात भी उतना होना चाहिए, तभी PQ पैरेलल होगा EF के साथ। तो इस खंड का यहाँ PD का लंबाई दिया है लेकिन PE का लंबाई नहीं दिया है, चलिए उस हिसाब से 10 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, चलिए 15 में से 5 घटाए, क्योंकि पूरा है 15 सेंटीमीटर, उसमें से ऊपर वाला ये वाला 5 सेंटीमीटर और ये है पूरा ही 15 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर से ऊपर वाला 5 सेंटीमीटर घटा दे रहा है, तो PE का लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए PD बाई PE कर रहा है, तो 5 एक कम 5, 5 दुगुने 10, तो मैंने 1/2 आ रहा है, और इधर में देख रही हो यहाँ पर DQ का लंबाई 6 सेंटीमीटर और QF का लंबाई है 18 सेंटीमीटर। चलिए DQ बाई QF जब कर रहे हैं तो 6/18, 6 कम 6, 3 6 18, तो मैंने इसमें अनुपात कितना आ रहा है 1/3, तो ये 1/2 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1/3, तो दोनों अनुपात समान नहीं है,
पहले दोनों अनुपात समान जब नहीं है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, पी क्यू पैरेलल नहीं होगा ई एफ के साथ, तब मैंने पी क्यू, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे ना, पी क्यू नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, ऐसे पैरेलल का निशान देकर काट देंगे, पी क्यू नॉट पैरेलल किसके साथ ना, ई एफ के साथ। ठीक है, चलिए आंसर हो गया पी क्यू नॉट पैरेलल ई एफ, चलिए उस हिसाब से आंसर होगा डी।